फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदी। भारत की नदियों में हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में जान लिया था। अब हम उत्तर भारत की नदियों के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर भारत की प्रमुख 5 नदियों के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है हमारी सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। दूसरे नंबर पर आती है हमारी झेलम नदी। झेलम नदी। तीसरे पर आती है हमारी चिनाब नदी। चौथी नदी हमारी रावी नदी। रावी नदी। और 5वीं नदी हमारी आखिरी नदी है ये सतलज नदी। ये उत्तर भारत की प्रमुख 5 नदियां हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नदियां यही हैं। तो चलिए हम सिंधु नदी के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई है कितनी? इसकी कुल लंबाई की बात करें हम तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में कितनी है ये? भारत में है ये, देखिए, भारत में इसकी कुल लंबाई है 11,014 किलोमीटर। कितनी है? 11,014 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम होता है हमारा तिब्बत चीन से। कहाँ? ये होता है हमारा तिब्बत चीन से और मानसरोवर झील के पास। कहाँ? मानसरोवर झील के पास। अब देखिए, अब हमारी सिंधु नदी है जो, उसकी क्या है, वो नदी हमारी पाकिस्तान से भी गुजरी है। तो उसमें हमारा क्या हुआ था? जल बंटवारा हुआ था, यानी जल समझौता हुआ था। तो सिंधु नदी का लिखेंगे यहाँ, एक दूसरा फैक्ट है ये, सिंधु नदी का जल समझौता। सिंधु नदी का जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किसके मत? पाकिस्तान और इंडिया के मत। तो देखिए, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं, जो अभी हमने ऊपर जो नदी पढ़ी वही क्या है, हमारी 5 सहायक नदी हैं। तो देखिए, सिंधु नदी, नदी का नाम देखिए सिंधु नदी। दूसरी हो गई झेलम नदी। और तीसरी है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी। इसका 80% पानी, यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है। किस? कौन यूज करता है? पाकिस्तान। और 20% भारत करता है। 20% भारत करता है। और बाकी जो 2 नदी बची हैं, देखिए रावी नदी बची हमारी, रावी नदी हो गई, और सतलज नदी। सतलज नदी, इसका 80% पानी जो है वो भारत यूज करता है। कौन करता है? भारत। और 20% पाकिस्तान। 20% क्या करता है? पाकिस्तान यूज करता है। सिंधु नदी के लिखेंगे, सिंधु नदी के 5 सहायक नदी, 5 सहायक नदी को कह सकते हैं, नदी को क्या बोलते हैं? पंच नद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच नद। पंच नद कहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने गंगा नदी में। हमारा गंगा नदी का कहाँ से क्या उद्गम हुआ? तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ से, ये वाला पार्ट कहलाता है यूके। क्या कहलाता है? यूके, यानी उत्तराखंड। क्या कहलाता है? यूके यानी उत्तराखंड। इसकी 2 जगह हैं, एक ये जगह है, एक जगह। इस जगह का नाम है गौमुख। क्या नाम है इसका? गौमुख। और इसको वो बोलते हैं गौमुख गंगोत्री। यहाँ लिख सकते हैं गंगोत्री, गौमुख गंगोत्री। और इस जगह का नाम है हमारी बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और इसका दूसरा नाम है सतोपंथ। क्या नाम है इसका? सतोपंथ। यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से ऐसे ये क्या निकलती हैं? 2 धाराएं निकलती हैं। यहाँ आकर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। इस धारा का नाम है, इस धारा का नाम है हमें भागीरथी। क्या नाम है हमारी धारा का नाम? भागीरथी। इस धारा का नाम है भागीरथी। और इस धारा का नाम है हमारी अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ये 2 धाराएं निकली अलकनंदा, ये दोनों आके मिल जाती हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब देखिए, अब देवप्रयाग से ये हमारी एक ऐसे 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 होते हुए नदी, यहाँ से एक नदी कहाँ गिर जाती है? ये हमारी गिर जाती है बंगाल खाड़ी में। और इसका एक भाग कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में। तो देखिए, इस नदी का नाम है हमारी गंगा नदी। क्या नाम है इस नदी का? गंगा नदी। ये है हमारी गंगा नदी। इस गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? ये हमारी 2525 किलोमीटर। ये धारा यहाँ से फूटती है, इस धारा का नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। ये जाके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस धारा का नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। ये जाके कहाँ गिर जाती है? हमारी बंगाल की खाड़ी पर। यहाँ पर एक क्या है? झील है। क्या है? इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। इस झील के बगल में एक ग्लेशियर है छोटा सा, उस ग्लेशियर का नाम है चैंपयुंग। क्या नाम है इसका?
चैंप युंग डुंग, युंग डुंग। और इसका दूसरा नाम है एक, इसको और क्या बोलते हैं, आंगसी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, आंगसी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको, आंगसी ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकली है, एक नदी निकली है यहाँ से चीन से होते हुए, इस तरह से ये नदी यहाँ आके यहाँ भारत में प्रवेश हो जाती है। भारत में होते हुए इस यहाँ से असम से होते हुए यहाँ जाके कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश। किस नदी से, पद्मा नदी से जाके मिल जाती है। यहाँ से जो एक दर्रा फूटा था पद्मा नदी का, वहाँ से आके क्या हो जाती है, मिल जाती है और जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, तो इस जहाँ एक तिब्बत चीन में है, यहाँ इसका नाम पड़ता है, इस नदी का नाम बोलते हैं यार लुंगी सारपू। इस नदी का यहाँ नाम है यार लुंगी, या यार लुंगा भी बोलते हैं। और इसका एक जगह और नाम है सांगपो। क्या इसका नाम है, सांगपो। इसके यहाँ दो नाम है। अब ये यहाँ से आते आते ये यहाँ एक हमारा क्या है, दर्रा पड़ता है भारत में प्रवेश करते हुए। इस दर्रे का नाम है, इस दर यांगपा दर्रा। क्या नाम है इस दर्रे का, यांगपा दर्रा। जहाँ से क्या होती है हमारी ये नदी आके कहाँ होती है, प्रवेश होती है भारत में। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या नदी का नाम पड़ जाता है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के पास इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। फिर उसके नीचे एक लोहित पड़ता है, यहाँ लोहित इसका नाम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, लोहित। फिर उसके नीचे असम में, यहाँ असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम सुना है ना, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पड़ता है ये, असम में। इस नदी का नाम पड़ जाता है असम में। यहीं पास एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या नाम है, द्वीप। इस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है, मांजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए, जब ये यहाँ से आई, अब यहाँ से एक नदी का और उद्गम होता है। देखिए, ये यहाँ से ऐसे गिर जाती है, यहाँ से एक नदी का और उद्गम, ये जाके कहाँ मिल जाती है, इस नदी पे मिल जाती है। इस नदी का नाम है मेघना। क्या नाम है, इस नदी का नाम है मेघना। क्या नाम है इस नदी का, मेघना। अब देखिए, ये दोनों क्या मिलके, ये दोनों नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं, बड़ा क्या बनाती हैं, बड़ा डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बड़ा डेल्टा। इस डेल्टे का नाम है, जो शायद भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, क्या नाम है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अब देखिए, अब इस नदी का यहाँ पर नाम पड़ जाता है जमुना नदी। क्या पड़ जाता है, जमुना नदी। और ये आके कहाँ से, ये यहाँ पद्मा से आकर मिल जाती है, इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना नदी।